जय माता दी दोस्तों। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और आज पूजा की जाती है महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की। कहा जाता है कि माँ भुवनेश्वरी अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। पौराणिक मान्यता है कि माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं, इसीलिए उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी भी हैं और माँ को भगवान शिव की सखी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में लाल रंग के फूल, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल अर्पित करने से उन्हें आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। पूजा करने के बाद कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ माँ भुवनेश्वरी की कथा और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि माँ भुवनेश्वरी की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने संपूर्ण लोकों में हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे नींद से उठकर मधुकैटभ को मारकर उन सबकी रक्षा कर सकें। भगवान विष्णु ने तब निद्रा का त्याग किया और जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत समय तक युद्ध करते हुए जब भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे, तब उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की और तब देवी ने उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आदि शक्ति की माया से मोहित होकर दोनों दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करिएगा जहां पर न जल हो और ना ही धरती। तब भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने सुदर्शन चक्र से उनके मस्तक को उनकी देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ को मार दिया, लेकिन वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर जी को संहार के देव के रूप में चुना। तब ब्रह्मा जी ने देवी आदिशक्ति से प्रश्न किया कि अभी तो चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंचतत्व, गुण, तन्मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है। हे देवी, इस तरह से तो हम तीनों ही देव शक्तिहीन हैं। तब देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बिठाकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। इस प्रकार जब तीनों देव उस विमान पर विराजमान हो गए, तब वह देवी विमान आसमान में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां पर जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चल रहा था और एक सागर के तट पर पहुंच गया। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था। अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सज्जित थे। तभी वहां पर देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण करा हुआ था। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए वे देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के समान चमक रही थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर और ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया हैं और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के कारण उनके चरणों में बैठ गए। तब तीनों देवों ने देवी के चरण युक्त कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि यही देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है और यही वजह है कि माँ भुवनेश्वरी को जगत जननी, जगत धात्री भी कहा जाता है। दोस्तों, यह थी माँ भुवनेश्वरी की कथा। अब जानते हैं पूजन मंत्र के बारे में। पूजा करते समय इस मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार जाप करना चाहिए और उसके बाद लाल फूल माँ को अर्पित करने चाहिए। माँ का पूजन मंत्र है
माया बीज भुवनेश्वर्यं च विद्महे आद्याय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।